अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर किसी के जिस्म में 5 निशानियां पाई जाए तो समझ लेना कि अल्लाह उससे राज़ी है। या अल्लाह के राज़ी होने की क्या निशानियां हैं, कैसे पता करें कि हमारी नेकी कबूल हो रही है या नहीं। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं कि अपने बीवी के सामने 4 राज कभी भी मत खोलना। ये 4 बातें अपनी बीवी की किसी को भी मत बताना। और दोस्तों, इन सब के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे, पानी पर आयतुल कुर्सी पढ़कर उस पानी को पीने से क्या फ़ायदे हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयतुल कुर्सी पढ़ने की क्या क्या फ़जीलतें और बरकतें हैं, सब कुछ बताने वाले हैं। बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल नूर हदीस पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, जब नेकियां कबूल हो जाती है तो इंसान के जिस्म में ये 5 निशानियां ज़ाहिर होती है। नंबर 1, जब इंसान की नेकी कबूल हो जाती है तो उसकी वजह से उसका चेहरा टिमटिमाना शुरू हो जाता है। उसके चेहरे पर अजीब सी रौनक आ जाती है। यानी कि जब अल्लाह उसकी नेकी को कबूल करता है तो वो इंसान दुनिया के सामने अपनी खुशी का इजहार अपनी मुस्कुराहट और बशासत के साथ करता है। वो हर एक वक्त खुश रहता है, बल्कि यूँ लगता है कि इस दुनिया में उससे बड़ा सुकून और वक़ार वाला कोई नहीं है। लगता है कि उसे दुनिया का कोई गम ही ना हो। ये खुशी हर एक को नसीब नहीं होती। नंबर 2, उसका दिल रोशन हो जाता है। यानी वो हर वक्त अल्लाह के वादों पर पुरुम्मीद रहता है। इसके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन इसके दिल में इतनी खुशी होती है कि उसको कोई परवाह ही नहीं होती। और ये याद रखना कि अमीर इंसान माल से नहीं बनता, बल्कि अमीर हमेशा दिल से बनता है। हज़रत इमाम अली फरमाते हैं, दौलत मिट्टी की तरह है और मिट्टी को पैर के नीचे रखना चाहिए। अगर सर पर चढ़ाओगे तो वो कब्र बन जाएगी और कब्र जिंदा लोगों की नहीं होती। नंबर 3, जब किसी की नेकियां कबूल हो जाती है तो उसके जिस्म में अजीब सी ताकत आ जाती है। यानी उसके जिस्म में नेकी की ताकत होती है और शैतान उसे गुमराह नहीं कर सकता। शैतान से बचने की कुव्वत अल्लाह उसके जिस्म में पैदा कर देता है। नंबर 4, वो अपने मालो दौलत में फराबानी पैदा करता है। यानी अल्लाह उसके रिस्क में बरकत पैदा करता है। वो चाहे लोगों पर कितना भी खर्च करे, ज़रूरतमंदों को कितना भी बांटे, उसकी दौलत में कमी नहीं आती। हज़रत इमाम अली फरमाते हैं, नसीब का रिस्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को उसकी मौत। और नंबर 5, लोगों के दिलों में अल्लाह उसकी मोहब्बत पैदा कर देता है। यानी जब अल्लाह अपने बंदे से खुश होता है तो उस वक्त उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा कर देता है। अल्लाह पाक हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजता है और वो ज़मीन व आसमान में सदाएं लगाते हैं कि ये वो बंदा है जिससे मैं जिब्राइल प्यार करता हूँ, जिससे अल्लाह खुद मोहब्बत करता है। ऐ ज़मीन और आसमान वालों, तुम भी इससे प्यार करो। तो दोस्तों, ये 5 निशानियाँ थी। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं आयतुल कुर्सी पढ़ने की फ़जीलतें और बरकतें। आयतुल कुर्सी की फ़जीलत। एक दिन हमारे नबी पाक मस्जिद नबवी में ज़ोहर की नमाज का वज़ू बना रहे थे। इतने में एक सहाबी हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोते हुए आए। हमारे नबी ने फरमाया, ऐ सलमान, रोते क्यों हो? सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया,
ऐ मेरे नबी, मेरा एक जवान बेटा है जो बहुत बीमार है। मुझे डर है कि मैं नमाज पढ़ के घर जाऊं और कहीं मेरा बेटा अल्लाह को प्यारा ना हो जाए, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। सलमान फ़ारसी की बात सुनकर हमारे नबी ने फरमाया, ऐ सलमान, एक पानी का भरा हुआ प्याला लाओ। अब आयतुल कुर्सी मैं पढ़ता हूँ और तुम भी पढ़ो, फिर इस पानी में फूंक मारो। लिहाजा पानी में फूंक मारने के बाद हमारे नबी ने वो प्याला सलमान फ़ारसी को देकर फरमाया, सलमान, घर जाओ और ये पानी अपने बेटे को पिला दो। सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर गए और बाहर से ही पानी का प्याला घर वालों को देकर मस्जिद में नमाज पढ़ने की फ़िक्र में वापस आ गए। उनको फ़िक्र ये थी कि कहीं मेरी नमाज छूट न जाए। नमाज के बाद हमारे नबी ने जैसे ही सलाम फेरा, अभी दुआ बाकी थी। सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़ौरन अपने बेटे की फ़िक्र में खड़े होकर जाने लगे। कुछ कदम आगे चलने के बाद सलमान फ़ारसी के कदम वहीं रुक गए। उन्होंने देखा कि आखिरी सफ़ में उनका बेटा नमाज पढ़ रहा था। हमारे नबी ने सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने देखा और मुस्कुराने लगे। सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आँखों में आंसू आए। हमारे नबी ने सलमान फ़ारसी से फ़रमाया, ऐ सलमान, क्या तू ये समझा कि तेरा बेटा अल्लाह को प्यारा हो जाएगा? दुनिया की सारी दवाएं जहाँ काम करना बंद करते हैं, वहीं से तो आयतुल कुर्सी अपना काम शुरू करती है। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी, ऐ सलमान, तूने भी आयतुल कुर्सी पढ़ी और क़यामत तक आने वाले मेरे जो भी उम्मती आयतुल कुर्सी पढ़कर पानी पे दम करके पिएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह फ़ौरन उसे शिफा देगा। नमाज इसलिए ना पढ़ो कि मुझे जन्नत में जाना है, और ना इसलिए पढ़ो कि मुझे जहन्नम से बचना है, बल्कि इसलिए पढ़ो कि मेरा रब इबादत के काबिल है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं आयतुल कुर्सी पढ़ने की फजीलत। घर से निकलते वक्त पढ़ोगे तो 70,000 फरिश्ते हर तरफ से आपकी हिफाजत करेंगे। घर में दाखिल होते वक्त पढ़ोगे तो आपके घर से मोहताजी दूर होगी। वज़ू के बाद पढ़ोगे तो आपके 70 दर्जे बुलंद होंगे। रात को सोते वक्त 3 बार पढ़ोगे तो सारी रात अल्लाह की हिफाजत में रहोगे। अगर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ोगे तो मरने के बाद आपका एक पैर ज़मीन पर और दूसरा जन्नत में होगा। कोई भी बात किसी को बताना सदका जारिया है। अगर किसी एक ने भी अमल किया तो आपको भी उतना ही सवाब होगा जितना इसके पढ़ने वाले को। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं अपनी बीवी के 4 राज किसी के सामने मत खोलना। नंबर 1, अपनी बीवी के राज को राज रखो। शोहर वो मसाइल जो उसकी बीवी और उसके दरमियान हो, इनका ज़िक्र किसी के सरेआम ना करे, क्योंकि शोहर के लिए ये जायज़ नहीं है कि इसके सारे राज को लोगों के सामने बयान करे या इसके ऐब किसी पर जाहिर करे। और सबसे बड़ा तो जुर्म ये है कि हम बिस्तरी के राज लोगों को बताना शुरू कर दे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ाए क़यामत अल्लाह के बारगाह में जिन लोगों का सबसे बुरा और घटिया मकाम होगा, इनमें से एक वो है जो अपनी बीवी से हम आगोश होता है और इसकी बीवी इससे हम आगोश होती है, और फिर वो बीवी के सरबस्ता राज़ों को खोलने लगता है, यानी हम बिस्तरी के राज़ों को खोलने लगता है। नंबर 2, अपनी बीवी की गलतियों को ढूंढने की ताक में ना रहो। औरत नर्म दिल और जज्बाती है, इस पर जज्बात का गलबा हर वक्त ही रहता है। अल्लाह ने औरत को बनाया ही कुछ ऐसा है, यही वजह है
कि अक्सर ठोकर खाकर गलती में पड़ जाती है। ये वक्त होता है शौहर के इम्तिहान का। अच्छा शौहर वही होता है जो फ़ौरन हाथ बढ़ाकर इससे कहे कि मलामत वाली कोई बात नहीं, अल्लाह तुम्हें और मुझे हम दोनों को माफ़ करे। नंबर 3, अपनी औरत की अच्छी बातों को याद रखो। औरत भी हमारी तरह इंसान ही होती है। वो गुस्से में अगर ज़ुबान से कुछ बुरा कह दे, ऐसे मौके पर अगर शौहर बुग़्ज़ रखने के बजाय इसकी अच्छाई याद कर ले जो कभी इसकी बीवी ने इसके साथ की थी, तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। नंबर 4, बीवी अगर बदसूरत है तब भी इसकी तारीफ़ करो। अच्छी बीवी वो नहीं होती जो शक्लो सूरत में अच्छी हो, बल्कि हुस्न तो औरत के अंदर छुपा हुआ होता है। लिहाजा अगर औरत कभी बदसूरत लगे तब भी इसके हुस्न की तारीफ़ करो। उसे ये एहसास कभी ना होने दो कि वो दूसरी औरतों के मुकाबले हुस्न में कम है। तो दोस्तों, ये 4 राज की बातें थी जो किसी के सामने नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम आपको फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।